श्री जगदीश यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में ये रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ, वल्लभद्र जी का रथ एवं सुभद्रा का रथ शामिल होता है। जगन्नाथ जी का रथ 45 फुट ऊंचा और 35 फुट लंबा तथा 35 फुट चौड़ा होता है। वल्लभद्र जी का रथ 44 फुट और सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा होता है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए तथा बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी के रथ में 12-12 पहिए होते हैं। ये रथ प्रतिवर्ष नए बनाए जाते हैं। इन रथों को मनुष्य खींचते हैं। मंदिर के सिंह द्वार पर बैठकर भगवान जनकपुरी की ओर रथ यात्रा करते हैं। जनकपुरी पहुंचकर 3 दिन भगवान पुनः जगन्नाथपुरी लौट आते हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश के कोने कोने से यात्री आते हैं। इस मंदिर की प्रतिमाओं को वर्ष में एक बार इस मंदिर से बाहर निकाला जाता है। जगन्नाथ प्रभु की प्रतिमा अधूरी क्यों? भगवान विष्णु जी के 4 धामों में से एक ओडिशा स्थित जगन्नाथपुरी धाम। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की प्रतिमाएं अधूरी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये अधूरी क्यों हैं। कलयुग में एक बार भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों के बाद विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में उन्हें मिले। राजा ने उन्हें विग्रह बनाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा सुन वो सहर्ष तैयार तो हो गए, परंतु उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह अकेले इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा। वहां किसी का प्रवेश निषेध होगा। यदि कोई उसके काम करते समय कमरे का दरवाजा खोलेगा तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। इस तरह कार्य प्रारंभ हो गया। राजा प्रतिदिन बाहर खड़ा काम की आवाज सुनता और फिर चला जाता। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े को कुछ हो न गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं पड़ा, मतलब वो गायब हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह चले गए। उस समय नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान ने जब सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही तो इसकी प्रतिष्ठा करना भी आवश्यक है, भले ही ये प्रतिमाएं अधूरी ही क्यों न हो। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, क्या पता उन्होंने स्वयं ही अपना ये रूप चुना हो। तब राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई अधूरी मूर्त की ही पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलभद्र यानी बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है।